जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां लगातार बारिश हो रही है, रास्ते एकदम ऊबड़-खाबड़ और पथरीले हैं। इस बेहद थका देने वाले माहौल में हमारे पूर्वज लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके चेहरों पर पसीना है, आंखों में गहरी थकान। भारी पेड़ों के तनों और विशाल पत्थरों को वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये किसी ऐसे दर्दनाक वर्कआउट की तरह था जिसका कोई अंत ही नहीं था। प्रकृति के इस विशाल कैनवस पर इंसान की ये जद्दोजहद सच में एक बहुत ही थका देने वाली कहानी बयां करती है। ये वो दौर था जब हर एक दिन किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा होता था। हजारों साल पहले की जिंदगी आज की तरह आसान बिल्कुल नहीं थी। भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उस वक्त की शायद सबसे बड़ी चुनौती थी। सोचकर ही सहरन होती है ना, घर बनाने के लिए विशाल पत्थरों को या फिर शिकार के बाद भारी भरकम सामान को मीलों तक जमीन पर घसीटना कितना मुश्किल होता होगा। एक एक इंच आगे बढ़ने के लिए शरीर की रग रग को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती थी। जमीन पर घिसटते उन पत्थरों की कान फाड़ देने वाली आवाज और मांसपेशियों का वो भयंकर दर्द, बस यही उनकी रोजमर्रा की अंधकारमयी दुनिया थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मानव सभ्यता की दिशा हमेशा के लिए मोड़ दी। एक बहुत ही छोटी सी साधारण सी घटना। एक जिज्ञासु सा आदिवासी बच्चा एक पहाड़ी ढलान पर खड़ा है। अचानक एक गोल पत्थर ऊपर से टूटता है और नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है। वो बच्चा उसे घिसटते हुए नहीं बल्कि बिना किसी रुकावट के बड़ी तेजी से लुढ़कते हुए देखता है। वो पल हवा जैसे वहीं रुक गई हो। वो सिर्फ एक लुढ़कता हुआ पत्थर नहीं था, बल्कि वो इंसान के भविष्य की पहली झलक थी। अब घसीटने के उस पुरानी पद्धति से लेके लुढ़काने तक का ये जो सफर है ना, ये किसी जादू से कम नहीं था। जब इंसानों ने उस पत्थर को लुढ़कते देखा तो उन्होंने भी प्रयोग करने शुरू किए। जब भारी पत्थरों के नीचे गोल लकड़ी के लट्ठे रखे गए और उन्हें धक्का दिया गया तो भाई वो लट्ठों के सहारे बड़ी आसानी से आगे खिसक गए। घसीटने की जगह लुढ़काने का ये जो आइडिया था, ये इंसान का असली आहा मोमेंट था। इसी एक विचार ने मानव इतिहास की नींव हिलाकर रख दी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब वो भारी वजन पहली बार बिना किसी खास मेहनत के आगे बढ़ा होगा तो कबीले के लोगों के चेहरों पर कैसे भाव रहे होंगे। एकदम अचरज, आंखों में एक नई चमक और सबसे बड़ी बात एक उम्मीद। उन्हें समझ आ गया था कि ये गोलाकार सिर्फ कोई ज्यामितीय डिजाइन नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों की थकान मिटाने की चाबी है। इंसान ने आखिरकार समझ लिया था कि गति पाने के लिए घर्षण यानी फ्रिक्शन को कैसे हराया जा सकता है। अब देखिए, लकड़ी के गोल लट्ठों से लेकर एक असली पहिए तक पहुंचना अपने आप में एक चमत्कार है। लट्ठों को बार बार आगे पीछे करना थोड़ा अव्यावहारिक था। तो फिर किसी बहुत ही क्रिएटिव दिमाग ने लकड़ी के गोल हिस्से को काटा और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक छेद कर दिया ताकि उसमें एक धुरी या एक्सल फिट की जा सके। एक साधारण रोलर का ठोस लकड़ी के पहिए में बदलना सच में एक बहुत बड़ा तकनीकी चमत्कार था जिसने गाड़ियों को जन्म दिया। इसे थोड़ा विजुलाइज करते हैं। आग की लपटों से जगमगाता एक प्राचीन वर्कशॉप, लकड़ी को तराशने की आवाजें, पत्थर के औजारों से किए जा रहे छेद और उड़ती हुई चिंगारियां। इसी ऊर्जा और मेहनत के बीच एक ठोस लकड़ी के टुकड़े को पहली बार एक धुरी पर खड़ा किया गया और ठीक यहीं जन्म हुआ मानव इतिहास के सबसे महान आविष्कार का, पहिए का। ये एक ऐसी धड़कन थी जिसने पूरी दुनिया को रफ्तार दे दी। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि लगभग 3900 ईसा पूर्व में कार्पेथियन पर्वतों की संकरी खदानों में अयस्क ढोने के लिए ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल हुआ होगा। फिर 3500 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में इसके सबूत मिलते हैं और 3200 ईसा पूर्व आते आते तो इंसानों ने पूरी तरह से पहिए वाले वाहनों का निर्माण शुरू कर दिया था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हमारा दिमाग कितनी तेजी से विकसित हो रहा था। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, पहिए का शुरुआती इस्तेमाल सिर्फ परिवहन के लिए नहीं हुआ था। शुरुआत में इसे जमीन पर समतल रखकर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसे हम कुम्हार का चाक कहते हैं। लेकिन इंसान का दिमाग देखिए, किसी ने उस क्षैतिज घूमते हुए चाक को देखा और सोचा, क्या होगा अगर हम इसे सीधा खड़ा कर दें। बस समतल पहिए को सीधा करके जैसे ही धुरी से जोड़ा गया, भारी वजन ढोने वाली गाड़ियों का जन्म हो गया। और ये खोज किसी एक ही इलाके तक सीमित नहीं थी। इस शानदार पुरातात्विक तस्वीर को देखिए। भारत के सिनौली उत्खनन से मिले प्राचीन रथों के ये अवशेष इसके पक्के गवाह हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी पहिए वाली खिलौना गाड़ियां मिली हैं। इसके अलावा ऋग्वेद और महाभारत काल में भी रथों का बिल्कुल स्पष्ट जिक्र है। यह सब दिखाता है कि भारत सहित दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहिए का इस्तेमाल एकदम उच्च स्तर पर हो रहा था। तो अगर हम सारे सबूतों को निष्पक्ष रूप से देखें तो ये साफ हो जाता है कि पहिए का आविष्कार कोई भौगोलिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी। मेसोपोटामिया का कुम्हार का चाक हो, कार्पेथियन खदानों के रोलर हों, सिंधु घाटी के प्राचीन रथ हों या फिर स्लोवेनिया में पाया गया प्राचीन पहिया, ये सब मानव जाति की एक सामूहिक जागृति थी। अलग अलग सभ्यताओं ने अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से एक ही समयकाल के आसपास पहिए को अपनाया और जिंदगी को एक नई दिशा दी। अब ये नंबर देखिए, 72। इसके पीछे एक बहुत ही हैरान करने वाला ऐतिहासिक फैक्ट छिपा है।
साल 2003 में स्लोवेनिया के एक दलदल में दुनिया का सबसे पुराना लकड़ी का पहिया खोजा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये 5100 से भी ज्यादा साल पुराना है और इस पहिए का व्यास था ठीक 72 सेंटीमीटर। इसे ऐश के पेड़ की लकड़ी से बनाया गया था और इसकी धुरी ओक की लकड़ी की थी। मतलब उस जमाने की इंजीनियरिंग की सटीकता का क्या ही कहना। जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ीं, हमें और तेज रफ्तार की जरूरत महसूस हुई। अब ठोस लकड़ी के पहिए तो बहुत भारी होते थे, तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक और बड़ी क्रांति हुई, तीलियों वाले पहिए का आविष्कार। बीच के भारी वजन को हटाकर लकड़ी की पतली तीलियां लगा दी गईं। इस हल्के डिजाइन ने रथों और गाड़ियों की गति कई गुना बढ़ा दी। युद्ध के मैदान हो या व्यापार के रास्ते, तीलियां वाले पहिए ने इंसानी रफ्तार को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। सामग्रियों का यह विकास पूरी कहानी साफ कर देता है। प्राचीन ठोस लकड़ी से शुरुआत हुई, फिर 2000 ईसा पूर्व में तीलियों वाली लकड़ी का दौर आया। 1000 ईसा पूर्व के आसपास सेल्टिक लोगों ने इन पहियों पर लोहे की रिम चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे ये और भी मजबूत हो गए। और आज आधुनिक युग में तो हम एल्यूमिनियम अलॉय और कार्बन फाइबर जैसी गजब की सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। पहिए को बनाने का सामान जरूर बदलता गया, लेकिन वो गोल आकार का मूल सिद्धांत आज भी बिल्कुल वैसा ही है। और फिर समय के साथ रफ्तार बस तेज ही होती गई। प्राचीन मैदानों से गुजरती बैलगाड़ियां, पूरी दुनिया को जोड़ते व्यापारिक मार्ग, प्राचीन वर्कशॉप में तेजी से घूमते कुम्हार के चाक, मैदानों में धूल उड़ाते रथ और आज के दौर की चमकती कारें, बुलेट ट्रेन और आसमान चीरते हवाई जहाज। इन सभी अलग अलग युगों और उपलब्धियों को जोड़ने वाला सिर्फ एक ही धागा है, ये पहिया। इसी ने हर मोड़ पर मानव प्रगति को नई गति दी है। सच कहूं तो पहिया सिर्फ एक तकनीक के टूल नहीं था, यह हमारी सभ्यता का वो इंजन था जिसने कृषि, अर्थशास्त्र, युद्ध और संस्कृति सबको एक साथ जोड़ दिया। भारी पत्थरों को ढोकर विशाल मंदिर और शहर बनाए गए। व्यापार के जरिए दूर दराज की संस्कृतियां एक दूसरे से मिलीं। पहिए की धुरी पर सिर्फ लकड़ी नहीं घूम रही थी, उस पर हमारी पूरी इंसानी सभ्यता आगे की तरफ बढ़ रही थी। अब यह सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर कभी पहिए का आविष्कार हुआ ही नहीं होता तो क्या होता? क्या हम आज भी पाषाण युग में ही फंसे होते? क्या हमारी दुनिया आज भी उतनी ही धीमी और थका देने वाली होती? कोई कार नहीं, कोई ट्रेन नहीं, घड़ियों के अंदर कोई गियर नहीं और शायद कोई मशीनरी भी नहीं। पहिए के बिना आज के इस तेज और मॉडर्न समाज की कल्पना करना भी एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? आज रात के समय किसी भी आधुनिक शहर को देखिए, सड़कों पर लाखों गाड़ियों की लाइटें एक नदी की तरह बहती दिखाई देती हैं। पूरी दुनिया एक अथाह गति से दौड़ रही है। और अगर हम स्पेस से अपनी पृथ्वी को देखें तो वो भी अंतरिक्ष में एक विशाल पहिए की तरह ही अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है। उस प्राचीन खुरदुरे लकड़ी के टुकड़े से लेकर आज के इस ब्रह्मांडीय नजरिए तक सच में ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। मानव इतिहास अनगिनत चमत्कारों से भरा पड़ा है, लेकिन शायद ही किसी और आविष्कार ने हमारी जिंदगी को इतने गहरे स्तर पर बदला हो जितना पहिए ने बदला है। ये महज एक उपकरण नहीं है, ये प्रगति, इच्छाशक्ति और असीमित संभावनाओं का प्रतीक है। तो अगली बार जब भी कोई घूमता हुआ पहिया देखें तो याद रखिएगा कि ये मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली खोज है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनेयर के अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या भविष्य में हम इंसान इस गोल आकार से भी बेहतर कोई साधन खोज पाएंगे, या फिर ये पहिया ब्रह्मांड के अंत तक हमारे सफर का साथी बना